अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ चार्कोजेंस, उसको हमने कंप्लीट किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। तो एटॉमिक तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के एतबार से हम देखेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। तो आपने ये पहले ही पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस जो है, अगर हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो इस एतबार से जो एटॉमिक रेडियस है ऑक्सीजन फैमिली का, दियर एटॉमिक रेडियस इज दियर एटॉमिक रेडियस और दियर एटॉमिक रेडियस इज इट इज smaller than the atomic radius is smaller than the corresponding members of then the corresponding members of their atomic radius is smaller than the corresponding members of नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। तो अगर हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, पहले है नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली डेफिनेटली। तो जो ये साइज है ये डिक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। इस एतबार से ऑक्सीजन फैमिली जो है उसका साइज स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। एंड डाउन द ग्रुप, तो जो ट्रेंड है वो जनरल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स, atomic size of oxygen family members, oxygen family members increases। ठीक है ना। तो अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन फैमिली का। अगर हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड तो एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन फैमिली इनका साइज जो है छोटा है। ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट्स एटॉमिक रेडियस। देन वी हैव द अनदर दैट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी is less as compared to corresponding members of as compared to corresponding members of nitrogen family, as compared to corresponding members of nitrogen family। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या है ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, क्या है ट्रेंड रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम जाते हैं अक्रॉस द पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो इस एतबार से अगर है पहले नाइट्रोजन फैमिली उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। तो अगर ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन फैमिली जो मेंबर्स है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इरेगुलर है। देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। तो ये ज्यादा होनी चाहिए, जनरल ट्रेंड यही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। तो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अपोजिट है। तो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। ठीक है ना। अब क्यों ज़्यादा है, चलो हम देखते हैं नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो बेटा नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, it is first in case of nitrogen the value is it is 1402 kilojoule per mole। ठीक है ना। and in case of oxygen it is 1314 kilojoule per mole। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। ये कम होनी चाहिए। अब हम देखेंगे रीजन क्या है। देखो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पे कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना।
तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2p3 कन्फिग्रेशन है, इसका मतलब है यहाँ पे हाफ फ्लैट कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में बेटा हाफ फ्लैट कन्फिग्रेशन है, p3 कन्फिग्रेशन है, हाफ फ्लैट कन्फिग्रेशन है। ऑक्सीजन में p4 कन्फिग्रेशन है, ऑक्सीजन में p4 कन्फिग्रेशन है, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। तो इस कन्फिग्रेशन जो है, ये जो कन्फिग्रेशन है हाफ रेट कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन में, ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है ना, तो वो जनरल ट्रेंड ही फॉलो करेगी। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला, ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे भी एक निकाला, अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए यहाँ पे बन जाती है अब हाफ फ्लैट कन्फिग्रेशन, वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड इन केस ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज ये है 2856 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3388 किलो जूल पर मोल, 3388 किलो 88 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। 3388 किलो जूल पर मोल यहाँ पे है, ये 2856 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें किस में से, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हाफ फ्लैट कन्फिग्रेशन में से, ठीक है ना, ऑक्सीजन के रिलेटेड, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है नाइट्रोजन में, तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये अब स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वही ट्रेंड है, यहाँ पे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो थर्ड physical property, that is electronegativity, that's electronegativity, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो सारे हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनफैक्ट ऑक्सीजन जो इनमें जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, it is the second most electronegative element. Oxygen is the second most electronegative element. Oxygen is the second most electronegative element. Its value is 3.5 on Pauling scale, ठीक है ना। तो पहला जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट्स फ्लोरीन विद द वैल्यू ऑफ 4 ऑन पॉलिंग स्केल। तो दूसरा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है ना, विद वैल्यू ऑफ 3.5 ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ठीक है ना, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह रिमेनिंग 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक।